ओके, कल हमने सनशाइन आफ्टर रेन का जो है वो रीडिंग की थी, लेकिन आज उसमें जो ग्रामेटिकल चीजें हैं वो करेंगे हम। जैसा कि पहले हमारे पास आ रहा है एडवर्ब। ठीक है, अब मॉडिफाई करें वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को, एडटर्मिनल को, क्लॉज को, प्रीपोजिशन को या सेंटेंस को, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब जो हमेशा मॉडिफायर के तौर पर काम होता है, जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, यानी कि उसकी जो है तब्दीली लाता है। ओके, इसके जो एग्जांपल्स हैं, द बर्ड हैज सेंग मेलोडियसली। यहाँ पे सेंग वर्ड है, वो थोड़ा गलती से नहीं लगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सेंग होगा। ठीक है, SANG सेंग मेलोडियसली। हाउ, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे कैसा। हाउ यानी कि मेलोडियसली, बहुत अच्छा। मेलोडियसली जो हमारा होगा, LY से जो एंड हो रहा है, ये होगा हमारा एडवर्ब। अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, ही इज वेरी केयरलेस। हाउ मच, अब क्वेश्चन क्या है, हाउ मच ही इज केयरलेस। ही इज वेरी केयरलेस। वेरी, ये जो शो करता है एडवर्ब को शो करता है, और जो हाउ मच क्वेश्चन है उसका जो हमें जवाब देता है। ठीक है, दे आर स्टिल प्लेइंग आउटसाइड। वेयर, वेयर आर दे प्लेइंग, दे आर प्लेइंग स्टिल आउटसाइड। आउटसाइड जो होगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब होगा। ठीक है, इसमें हमारा क्वेश्चन जो यूज होगा वेयर। उसके बाद लास्ट है इसका एग्जांपल, वी आर फ्रेंड्स एंड ऑफन वी मीट। हाउ फ्रीक्वेंटली वी मीट, अब हम कितना मिलते हैं। तो ऑफन जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है वो हमारा एडवर्ब होगा। ठीक है, एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर वर्ब को। अब यहाँ पे देखें, ये जो है वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और ये भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि प्लेइंग को मॉडिफाई कर रहा है। वी आर फ्रेंड्स एंड ऑफन वी मीट फ्रेक्वेंटली। ठीक है, ये भी जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब वी नीड टू प्लांट दीज ट्रीज इन द मॉर्निंग। व्हेन वी हैव टू प्लांट द ट्रीज इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग जो शो कर रहा है वो हमारा एडवर्ब शो कर रहा है। ठीक है, अब एडवर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एडवर्ब मेनर्स होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, इनको हम कैसे पहचानते हैं, इसको हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हम पहचान जाते हैं। किसमें, इन व्हाट वे, वेयर, व्हेन एंड व्हाट टू एक्सटेंट। ठीक है, ये सवाल हम पूछते हैं। दिस इज कॉल्ड द एडवर्बियल फंक्शन। अब ये जो जहाँ पे जो काम कर रहा है एडवर्ब का, इसको हम एडवर्बियल फंक्शन का नाम देते हैं। अब वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, और एक से ज्यादा भी वर्ड हो सकते हैं, या फ्रेजेस भी हो सकते हैं, या क्लॉजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एडवर्बियल जो होगा, ठीक है, साइलेंट करें। ओके, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स में आ जाए। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, इसके जो वर्ड्स यूज होते हैं तकरीबन एडवर्ब में, क्लू वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, समटाइम्स, रिसेंटली, ड्यूरिंग, ऑलवेज, सून, ईयर, यूजुअली। ठीक है, इस तरह के जो होते हैं, यूजुअली, ये जो वर्ड्स होते हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए शो होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, आई यूज टू गो आउट फॉर रिफ्रेशमेंट। आई समटाइम्स यूज टू गो फॉर रिफ्रेशमेंट। अब ये कौन बताएगा कि इसमें कि जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है इस सेंटेंस में। पहले सेंटेंस में जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, कौन बताएगा। पहले सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है, मैसेज में बताएं।
इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है? आई समटाइम्स आई यूज टू गो आउट फॉर रिफ्रेशमेंट। इसमें जो है वो एडवर्ब कौन सा है? आप मैसेज में लिखकर बताएं बेटा। मैसेज में लिखकर बताएं। मैसेज में लिखकर बताएं। कौन बता? समटाइम्स जबरदस्त बेटा, वफाबास। समटाइम्स जो है वो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम्स है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है समटाइम, सही बताया आपने। एडवर्ब्स जो होते हैं बहुत सारे एग्जाम के होते हैं, जिसमें एक हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स। अब इसमें वक्त शो करता है, टाइम बताता है। देखिए जैसा कि सम टाइम आई यूज टू गो आउट फॉर रिफ्रेशमेंट। अब ये जो है आपका अ, जो यहाँ पे शो कर रहा है कि ये सम टाइम जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम, किसी वक्त, किस टाइम की बात कर रहा है, वक्त की बात कर रहा है। ही सडनली परचेज्ड कॉस्टली नेकलेस। अब इसमें कौन सा आ रहा है? कॉस्टली नेकलेस। सर वीडियो नहीं चल रही। जो है हमारे पास दूसरा इसका जो एग्जाम, कॉस्टली डायमंड। अब इसमें रिसेंटली, सही है बेटा, शाबाश। इसके बाद तीसरा हमारे पास जुमला है, ही caught ईटिंग हिज टिफिन ड्यूरिंग द लेक्चर्स। कॉस्टली नहीं होगा बेटा, ठीक है। कॉस्टली एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं है। ये कोई और दूसरा एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम नहीं हो सकता। रिसेंटली क्योंकि टाइम शो कर रहा है, हमने ऊपर भी वर्ड्स दिए हुए हैं कि जो टाइम शो करते हैं कौन से वर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद तीसरा जुमला है, ही caught ईटिंग हिज टिफिन ड्यूरिंग द लेक्चर्स। अब इसमें जो है वो कौन सा होगा? ड्यूरिंग द लेक्चर्स में, ड्यूरिंग सही है बेटा, ठीक है, सही है बेटा। अब ये आप जो इसको स्क्रीन को लगा रहे हो, इससे क्या हो रहा है कि स्क्रीन जो है इधर उधर हो रही है। इसको नहीं करे बेटा, स्क्रीन को आप इधर उधर कर रहे हो, फिर जो है ना वो फिर देखने में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा दूसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसके बाद हमारा जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। यहाँ पे हमें जो है वक्त की बात इधर होती है। यहाँ पर जो है वो वक्त की बात करता है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस यानी कि जगह की बात करता है। जगह कौन सी होगी? जैसा कि अ, यहाँ पे देखें, ठीक है, वर्ड्स है एवरीवेयर, इनटू, नोवेयर, हियर, देयर, अबव, बिलो, इनसाइड, ईटीसी। दीज आर आर एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये प्लेस की बात करते हैं, जगह की बात करते हैं। जैसा कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर टू सेव अ लिटिल गर्ल। अब इनमें से कौन सा जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, आप ऊपर से देख देख सकते हैं और मैसेज करें, मैसेज करके बताएं कि कौन सा जो है एडवर्ब होगा। इनटू जबरदस्त, वफाबास। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। अब इसमें जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सा होगा? हाईलाइट करें बेटा, बताएं। सही है, इनटू सही है। अब दूसरे सेंटेंस बताएं। एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। जबरदस्त, अबव। योर बर्थडे प्रेजेंट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स। अब इसमें थर्ड जो हमारा सेंटेंस है, इसमें कौन सा होगा? इनसाइड, जबरदस्त बेटा, शाबाश, ठीक है, सही कर रहे हैं आप।
ओके, इसके बाद जो है आपने, इसके बाद जो हमारी है नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। तकरीबन आपने बहुत सारे वर्ड्स देखे होंगे जो तकरीबन एल वाई से एंड होते हैं। यहाँ पे काम लिखा हुआ, काम लिखा हुआ है, जैसा कि डेंजरसली, सॉफ्टली, क्विकली, जेंटली, नीटली, कामली। अब द बार्बर ट्रिम्ड हिज हेयर एंड बियर्ड जेंटली। यस, बुक से ही पढ़ा रहे हैं बेटा, बुक जो आपका नाइन्थ का है, जो आपका लेसन है नाइन्थ, सनशाइन आफ्टर रेन, उसमें से ही है, उस टॉपिक से ही पढ़ा रहे हैं। ओके, इसमें आ जाए तो आप जो है द बार्बर ट्रिम्ड हिज हेयर एंड बियर्ड जेंटली। ठीक है, तो इसमें जो है जेंटली, इसको क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा। हाउ ट्रिम्ड द हेयर बार्बर जेंटली, यहाँ पे जो है वो होगा ही हैंडल द सिचुएशन सो क्लियरली विदाउट एनी फाइट। अब इस सेकंड जुमले में कौन सा होगा, क्लियरली विदाउट एनी फाइट, इसमें कौन सा होगा। सेकंड्स भी उससे होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स भी इससे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो डिफरेंट होता है, जो हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े थे, आपसे पूछे थे। ठीक है, जैसा कि हाउ हाउ फ्रिक्वेंटली, ठीक है, हाउ फ्रिक्वेंटली उसमें हम पूछते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, ही हैंडल द सिचुएशन सो क्लियरली विदाउट एनी फाइट, इसमें कौन सा होगा बेटा, लिख के दिखाएं। देयर इज अ फ्रेजाइल मटेरियल हैंडल केयरफुली, क्लियरली सही है बेटा। और तीसरे में क्या होगा, देयर इज अ फ्रेजाइल मटेरियल हैंडल केयरफुली, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, केयरफुली जो है वो यूज होगा। ठीक है, जाते हैं एडवर्ब ऑफ डी, टोटली, ऑलमोस्ट, जस्ट बताते हैं, जैसे कि डिग्री बता रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज करते हैं। मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, इसमें जो ऑलमोस्ट है वो यूज होगा बेटा, ये आप इसको टच नहीं करें, आपकी लाइनें लग रही हैं। द लिक्विड इज हाईली इन्फ्लेमेबल, अब यहाँ पे जो हाईली है वो यूज होगा। ठीक है, इसके बाद जो है बाकी जो हम कल देखेंगे, और इसको आप एडवर्ब पढ़ें, एडवर्ब के टाइप्स पढ़ें। असाइनमेंट आपकी है कि एडवर्ब ऑफ टाइप्स, एडवर्ब के टाइप्स जो है कंप्लीट पढ़ें। उसके बाद पोजीशनिंग ऑफ एडवर्ब्स जो है वो भी आपने रीड करके आएंगे, पोजीशंस बतानी है कि पोजीशंस क्या होती हैं, तो खास आप ये है। ठीक है, नोट कर लें, एडवर्ब एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है, उसके बाद पोजीशनिंग ऑफ एडवर्ब्स, ये आपने सारे करने हैं।